इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान जंग पर यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका का टकराव जारी है। ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस के रुख से अब ट्रंप नाराज हो गए हैं। ब्रिटेन स्पेन के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देने से ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में फ्रांस ने भी सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी। और देखिए, हैरानी की बात यह है, ये वही फ्रांस और ब्रिटेन है जिसकी तरफ से सबसे पहले समर्थन देने की बात अमेरिका को कही गई थी। ईरान जंग पर यूएस यूरोप में टकराव देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन शुरुआती हमलों के लिए अमेरिका इजरायल को सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। इसके अलावा नाराज ट्रंप क्या कहते हैं इसको लेकर कीर स्टारमर विंस्टन चर्चिल नहीं है। ब्रिटेन का रवैया बेहद निराशाजनक है। इसके अलावा ब्रिटेन की तरफ से क्या कहा गया, क्यों टकराव बढ़ रहा है, बाद में गार्सिया और चागोस द्वीप में सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। आपको जिस बयान के बारे में हम बता रहे थे, अब ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, ट्रंप बोले हैं कि सैन्य अड्डे नहीं मिलने से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन हम दबाव बनाएंगे। ब्रिटेन क्या कह रहा है इस बीच, किसी भी देश में सैन्य बल के जरिए शासन परिवर्तन का हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। ट्रंप इसके जवाब में बोल रहा है कि अमेरिका को अपने सहयोगी से मजबूत और स्पष्ट समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद यहां पर टूटती नजर आ रही है। इसके बाद ब्रिटेन ने साफ किया कि अमेरिका इजरायल की सैन्य कार्रवाई मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकती है, और यह दिख भी रहा है। नाराज ट्रंप क्या बोल रहे हैं, संबंध खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। स्पेन एक हारा हुआ देश है, उसको टीज करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन यह कह रहा है कि सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की हम आपको ऐसे वक्त में इजाजत नहीं दे सकते हैं, इस युद्ध का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। जबकि ट्रंप यह कह रहे हैं कि स्पेन हमारा अच्छा सहयोगी ही नहीं है, नाटो के प्रति भी उसका शत्रुतापूर्ण रवैया हम सब ने यूक्रेन के हमले के दौरान देख लिया है। ब्रिटेन यह कह रहा है कि दुनिया में संघर्ष बढ़ाने वाला कदम है और हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। ट्रंप कह रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है प्रगति, हम उनके साथ कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, और ब्रिटेन की तरफ से लगातार इसको लेकर बयान आया, लेकिन फ्रांस ने क्या कहा, मिडिल ईस्ट में अपने ठिकानों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा फ्रांस से, साफ फ्रांस की तरफ से कर दिया गया। मौजूदा तनाव दुनिया के लिए खतरनाक है, यह भी कहा गया। इसके अलावा स्टेटमेंट यह भी कि यूरोप के हितों की चिंता, युद्ध में शामिल नहीं होगा फ्रांस, क्योंकि घसीटा जा रहा है इन देशों को, यह भी कहा गया इस दौरान। और इस बीच एक बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक देखने को मिले हैं और लगातार हमले कर रहा है। ईरान इजराइल तक उसकी मिसाइलें जारी हैं। तेल अवीव समेत कई शहरों पर यह हमला किया गया और हमले से इजराइल में बड़ी तबाही है। ये देखिए, तेल अवीव, हाइफा, सेड्रोड, इसके अलावा यरूशलेम, ये तमाम शहर ईरान के निशाने पर हैं। और इस तरह के हमले देखिए, इसकी हमलों की इंटेंसिटी देखिए, कितना बड़ा हमला, और पूरा तेल अवीव शहर धुआं धुआं हो गया। और खबर तो यह भी है कि ईरान के हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता बढ़ गई है। हमले रोकने के लिए नए हथियारों की तैनाती की गई है। हथियारों का स्टॉक बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसको लेकर भी चर्चा की गई थी। आगे इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन हथियारों का स्टॉक अब अमेरिका बढ़ा रहा है। क्या रणनीति तैयार की जा रही है? बीच खबर यह भी मिली थी कि कुर्द लड़ाकों को भी लड़ाया जा सकता है। ईरान की ग्राउंड ताकत को देखते हुए अमेरिका अब क्या कदम उठाने वाला है, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता बढ़ी है। अब देखिए, हथियारों का स्टॉक बढ़ा रहे हैं ट्रंप, ये क्यों कहा जा रहा है और क्या अपडेट्स आ रही है, जरा वो देख लीजिए। अरब देशों में $50 बिलियन के नए हथियारों को भेजने की तैयारी है। अब इस पूरे मामले में ईरानी हमलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम पर सबसे ज्यादा हम खर्च करने जा रहे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं। और साथ साथ पैट्रियट मिसाइल हो, टॉमहॉक हो, या फिर थार डिफेंस सिस्टम, इसकी ज्यादा तैनाती करने की अब बात कही जा रही है। साथ साथ अब तक की जंग में खत्म हथियारों का स्टॉक भरा जाएगा, मतलब तैयारी पूरी है। अमेरिकी हथियार कंपनियों का उत्पादन, उनको बढ़ाने का दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि इस हमले में कमजोर ना पड़ सके।